नमस्कार दोस्तों। देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बार फिर से राहत भरी खबर सामने आ रही है। जिन लोगों ने अपने सपनों का पक्का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया हुआ है और जो काफी समय से अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब इंतजार की घड़ी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। सरकार की तरफ से इस योजना को लेकर बड़ी तैयारी पूरी कर ली गई है और अब बहुत जल्द लाभार्थियों के बैंक खातों में अगली किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ही यही है कि देश के हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो। कई ऐसे परिवार हैं जो वर्षों से कच्चे घरों में या फिर किराए के मकानों में रहने को मजबूर थे। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे अपने लिए सुरक्षित और मजबूत घर बना सकें। अब एक बार फिर इस योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगली किस्त की राशि जारी करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द यह रकम लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। सरकार ने इस बार योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं भी लागू की हैं। पहले अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती थी कि कई जगहों पर बिचौलियों की वजह से लाभार्थियों को पूरा पैसा समय पर नहीं मिल पाता था। कई लोगों को तो अपने ही हक के पैसे के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब नई व्यवस्था में इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जा सके और किसी भी तरह की गड़बड़ी या कटौती की संभावना कम हो सके। योजना से जुड़ी एक और खास बात यह सामने आई है कि इस बार कुछ लाभार्थियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि यानी बोनस भी दिया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि जिन लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है वे जल्द से जल्द अपना घर बनाकर तैयार कर लें। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो लाभार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना घर बनाकर पूरा कर लेते हैं, उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि यह बोनस लगभग 10,000 रुपए तक हो सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। अगर इस योजना की बात करें तो देश के कई बड़े राज्यों में इस समय आवास निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। खास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लाखों परिवार इस योजना के लाभार्थी हैं। इन राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं और वे अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। सरकार ने बजट में भी इस योजना के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है, जिससे आने वाले समय में और अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। बिहार की बात करें तो यहां लाखों परिवारों को इस योजना के तहत पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बड़ी संख्या में घरों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि कई घर अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं। जिन परिवारों का काम अधूरा है, उन्हें अगली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं, जिसमें आमतौर पर केंद्र सरकार लगभग 60% राशि देती है और बाकी 40% हिस्सा राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। हालांकि पहले कई बार ऐसी स्थितियां भी देखने को मिली थीं, जब लोगों को पहली किस्त मिलने के बाद घर बनाना शुरू तो कर दिया, लेकिन दूसरी किस्त समय पर नहीं आने की वजह से निर्माण कार्य रुक गया। कई परिवारों को अस्थायी व्यवस्था में रहना पड़ा। अब सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में इस तरह की दिक्कतों को कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि लाभार्थियों को समय पर पैसा मिल सके और उनका घर अधूरा न रह जाए। उत्तर प्रदेश में भी इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवेदन आए थे, लेकिन जांच के दौरान कई ऐसे आवेदन भी सामने आए जिन्हें अपात्र पाया गया। सरकार का कहना है कि जो लोग वास्तव में इस योजना के पात्र हैं, उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। इसी वजह से आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन को काफी सख्त बनाया गया है ताकि योजना का फायदा सही लोगों तक ही पहुंचे। नई व्यवस्था के तहत अब आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त की जा रही है। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और आवेदन की पूरी जानकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेगी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है। इसलिए प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा अब जियो टैगिंग की प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। जब किसी लाभार्थी के घर का निर्माण शुरू होता है तो उसकी लोकेशन और निर्माण की स्थिति को जियो टैगिंग के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या किसी दूसरी जमीन की लोकेशन दिखाने की कोशिश करता है तो उसका आवेदन तुरंत रद्द किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य यह है कि योजना में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके और सरकारी पैसा सही जगह इस्तेमाल हो।
अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त कब आएगी या उसका स्टेटस क्या है, तो अब यह जानकारी घर बैठे भी देखी जा सकती है। किसी बिचौलिए या एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी पोर्टल पर जाकर आप अपने राज्य, जिला और अन्य जरूरी जानकारी भरकर यह देख सकते हैं कि आपकी किस्त की प्रक्रिया किस चरण में है और फंड ट्रांसफर ऑर्डर यानी एफटीओ जारी हुआ है या नहीं। अगर आपका नाम भुगतान सूची में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपके खाते में राशि आने की संभावना है। लाभार्थियों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अपने आवेदन में दी गई जानकारी को समय समय पर जांचते रहें। खासकर मोबाइल नंबर और पता सही होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर विभाग आपसे संपर्क कर सके। इसके साथ ही यह भी सलाह दी जाती है कि जब किस्त आपके खाते में पूरी तरह जमा ना हो जाए तब तक पुराने घर को पूरी तरह से न तोड़ें। कई बार जल्दबाजी में लोग ऐसा कर देते हैं और बाद में उन्हें अस्थायी व्यवस्था में रहना पड़ता है। अगर निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाता है और घर निर्धारित समय के भीतर बनकर तैयार हो जाता है तो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना भी रहती है। इसलिए जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है उनके लिए यह एक अच्छा मौका है कि वे समय पर निर्माण कार्य पूरा करें और अतिरिक्त सहायता का लाभ भी उठा सकें। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना देश के लाखों गरीब परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुकी है। जिन लोगों के पास कभी अपना घर नहीं था उनके लिए यह योजना एक नई शुरुआत का अवसर दे रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में देश का कोई भी परिवार ऐसा न रहे जिसके पास रहने के लिए सुरक्षित और पक्का घर ना हो। अगर आगे भी इस योजना से जुड़ी कोई नई जानकारी या बड़ा अपडेट सामने आता है तो उसके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जिन लोगों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनके लिए अगली किस्त का इंतजार ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला है और बहुत जल्द उनके खाते में राशि आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस योजना का लाभ जिन लोगों को मिल रहा है उनके लिए यह सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि अपने पक्के घर में रहने का सपना हर परिवार देखता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा परिवार इस योजना के माध्यम से अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे।